राहुल गांधी का नाम लेते ही लोग हंस देते हैं, ऐसा क्यों? बस उसका उत्तर मिल गया आपको। सिलेंडर 420 450 रुपए का लमसम चलता था, आज के टाइम में 1150 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल के दाम आपके देख लो, और बस इस बात को करते रहते महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। भाई एक बात बताइए, इतना विकास हो रहा है, रोड बन रही है, हर चीज़ चल रही है, ये वैसी चलती है कहीं से? भाई उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? रोज राशन फ्री में खा रहे 4 साल से, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बेरोजगार हैं, बेरोजगार किए आपने नहीं? पढ़ाई करने के पहले भी पढ़ाई नहीं करते थे बंदे। अच्छा, गांधी शेर हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, वे तो मैं कह रहा हूँ गीदड़ हैं जी। गीदड़ है राहुल गांधी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? कह रहे शेर। ये शेर कह रहे हो तो मैं गीदड़ कहूँगा। क्या नाम है? समीर नाम है। समीर, आपको क्या लगता है ये तो इतने भड़क रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी नहीं आने वाला? भाई वैसे अगर देखा जाए देश की इस टाइम स्थिति को देखते हुए अगर देखा जाए तो मोदी जी आना नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए। नहीं आने चाहिए। क्या स्थिति खराब हो गई? भाई पूरी स्थिति खराब है पूरी। जैसे कि एक दो नाम, एक दो चीज बताओ। अंदर आपका सिलाई देख लो, बेरोजगारी देख लो। जिसके पास में बंदा पहले नौकरी करते थे, पहले नौकरी के ऊपर चले जाते थे, आज के टाइम में हर 100 में से 80% बंदा इस टाइम बेरोजगारी चल रहा है। आप रोजगार करते हैं, बेरोजगारी है? भाई बेरोजगारी हूँ, जब भी तो बोल रहा हूँ बेरोजगार हैं। बेरोजगार। पढ़ाई किए आपने नहीं? पढ़ाई करने के पहले भी पढ़ाई नहीं करते थे बंदे। अच्छा, तो पहले क्या काम करते थे? पहले क्या काम करते थे आप? मैं निखिल पॉलिश की लाइन में था पहले। नहीं करते कुछ? मैं अब कुछ नहीं करता, मेरी लाइन जब से मोदी सरकार आई है तब से मेरी लाइन बंद हो चुकी है। कह रहे जो पढ़ा लिखा है, जो सस्ते टाइम में 35-40 हज़ार रुपए कमाने वाला बंदा 2014 से पहले 2014 से पहले 35-40 हज़ार रुपए कमाने वाला बंदा, आज मैं यहाँ पर आने के बाद में 500 रुपए रोज की मजदूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो और क्या लोगों के? मजदूरी क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों कैसे कर लूंगा? जब मोदी सरकार में जब कुछ मिलेगा तभी तो मजदूरी होगी। मजदूरी बंद हो गई है। वो कह रहे काम धाम हो रहा है, लोगों के मकान बन रहे हैं, चिनाई चल रही है। बन रहे, चिनाई चल रही है, सब काम चल रहे हैं। जो लोगों के पास में पैसा होगा, आधे से ज्यादा तो पैसे मर रहे हैं। कितने लोग मर गए आपके जानने में? मैंने लोग की बात नहीं करी, मैंने कहा पैसे मर रहे हैं। काम करके आओगे तुम, 10 दिन काम करके आओगे, उसमें 5 दिन के तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद में बाकी पैसे क्या होगा? तो कोई दे नहीं रहा पैसे, तो देगा कहाँ से? बंदे के पास में पैसा होगा जब भी तो देगा, जब आपका काम रोजगार आपका चलेगा जब भी तो कुछ होगा। तो रोजगार ठप हो गया, मतलब 40,000 रुपए कमाते हैं, नुकसान हो गया। भाई इतने लोग तारीफ करके गए हैं। इस देश में मैं अकेला थोड़ना हूँ, मेरा थोड़ना आपके, मैं तो आपके दुख की बात कर रहा हूँ। हुआ है भाई, सबका हुआ है। और क्या? सब तो 40,000 रुपए नहीं कमा रहे थे। सब नहीं कमा रहे थे, तो दाल रोटी तो सबकी चल रही थी आज से पहले। लॉकडाउन के अंदर बंदा परेशान रहा, पूरे लॉकडाउन के अंदर बंदा परेशान रहा, ठीक है। नोट लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कौन परेशान है। मोदी जीतेगा दोबारा, मोदी जी जीतेंगे, पक्की बात? पक्की बात। और क्यों जीतेंगे? क्या वजह है? कह रहे महंगाई बेरोजगारी पे बात ही नहीं है। महंगाई बेरोजगारी तो करते हैं लोग, ये नहीं कहते कि इन्होंने कितना काम किया है। भाई जब आमदनी बढ़ गई है तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? और बस इस बात को करते रहते महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। भाई एक बात बताइए, इतना विकास हो रहा है, रोड बन रही है, हर चीज़ चल रही है, ये वैसी चलती है कहीं से? भाई उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? रोज राशन फ्री में खा रहे 4 साल से, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। भाई एक बात, फ्री में मिलता है क्या राशन? जब फ्री में राशन खा रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से वसूली, तो मतलब कहीं ना कहीं तो उसका जोर पड़ेगा ही। तो ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन बात यह है कि जिसे विरोध करना है वो विरोध करता है, और जिसे विरोध नहीं करना, सबको पता है यहाँ योगी सरकार, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, और यही जीतेंगे, यही सरकार बनेगी। अब तो राहुल गांधी फिर से सांसद आ गए, संसद में बैठने लगे, कह रहे शेर की वापसी हो गई, मोदी जी डर गए। देखिए इनके राहुल कहने, गांधी शेर हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, वे तो मैं कह रहा हूँ गीदड़ हैं जी। गीदड़ है राहुल गांधी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? कह रहे शेर। ये शेर कह रहे हो तो मैं गीदड़ कहूँगा। भाई शेर कहाँ के हैं भाई, ये तो बताओ आप। कह रहे जब वे बोलते हैं सामने वाले चुप हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता संसद में किस तरह बात होती है। वहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ जो है लेडीज की तरफ को इशारा उल्टा कर रहे हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? क्या किस लिए बात करेंगे आप बताओ तो। बस देश का माहौल क्या है, लोग चुनावी बातें कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की बातें हो रही हैं। तिवारी, राधा मोहन तिवारी बोल रहा हूँ। तिवारी जी, आपको क्या लगता है, महंगाई मुद्दा है या मुद्दे कुछ और हैं? नहीं, महंगाई मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा महंगाई नहीं है। जिस घर में 5 लोग हैं, 5 लोग, उसी घर में 10 लोग हो गए। पहले 2 किलो आटा लगता था, 10 लोग हो गए तो 2 किलो आटा में हो जाएगा? नहीं होगा, उसके लिए 4 किलो आटा चाहिए। जब 4 किलो आटा चाहिए तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। लिहाजा मेन मुद्दा जनसंख्या है। जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या की मांग ज़्यादा हो रही है, और जब कोई चीज़ की मांग ज़्यादा होगी तो उसमें महंगाई होगी। महंगाई कहाँ ज़्यादा हो रही है? कहाँ हम पहले थे 120 करोड़, अब 140 करोड़, पहले 100 करोड़ थे, अब 140 करोड़ हो गए। तो अब ये पार पहुँच गए। दूसरा, जैसे ये पपीता वाले हैं, ये पपीता वाले अगर इनके पास 50 आदमी आ जाएं, ये बिक जाएगा।
और जब इनके पास 500 आदमी आएगा तो ये पपीता महंगा बेचेंगे, नहीं बेचेंगे? आप बताइए, आप हमें जवाब दीजिए, आप पत्रकार हैं। ये पपीता कब महंगा होगा? जब इसे 500 लोग खरीदने जाएंगे। और ये पपीता कब सस्ता होगा? जब ये 10 लोग से खरीदने जाएंगे। तो मेन चीज़ है शिक्षा बढ़िया चल रही है, देश बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी उन्नति कर रहा है। आप देखिए रोड कहीं भी पूरे भारत की देख लीजिए, फर्स्ट क्लास VIP मार्ग बन गए हैं, जिसमें हम लोग सब लोग जाते आते रहते हैं। चाहे हमें धर्म से मतलब नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, आप पत्रकार हैं, किसी भी व्यक्ति को मेन चाहिए सड़क, वो सड़क है। मेन चाहिए शिक्षा, शिक्षा भी है। मेन चाहिए स्वास्थ्य भी है। राशन चाहिए, राशन भी है। और क्या चाहिए भैया हमको बताओ? तो इतना हो हल्ला हो रहा है, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी यही मुद्दा है, मोदी जी ने बर्बाद कर दिया इस देश को। नहीं भाई, आप एक बात बताइए, मनमोहन सिंह सरकार थी, 1200 में सिलेंडर बिका था। सिलेंडर के लिए हम लोग लाइन लगाते थे। अब हमारा 1200 में सिलेंडर है, लेकिन हमारे घर आ जाता है। तो अब और तब मनमोहन सिंह कब थे? 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तब 1200 में बिका। अब 1200 में बिक रहा है 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। कहाँ महंगाई है? टमाटर जो है 40 रुपए में हो गया है। अब उसको जो लोग बड़े व्यापारी हैं वो चोरी से अपने रख लेते हैं, बाद में उसे बेचते हैं। 40 रुपये किलो टमाटर होने जा रहा है, आप लीजिए। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी संसद में फिर से आ गए, कह रहे शेर ने वापसी कर दी। मैं पत्रकार महोदय आपसे 100% एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप जरा देखना, ये राहुल गांधी का है। एक क्या दिखा रहे हैं आप? राहुल गांधी का जो भाषण देते हैं, उस भाषण से ऐसा सिद्ध होता है भाई साहब कि ये पढ़े लिखे तो बहुत हैं, ब्रिटेन में पढ़े, बड़ा माइंडेड आदमी, काबिल हैं, लेकिन वास्तव में भाषण कैसे देना चाहिए वो उन्हें नहीं मालूम। वो कह रहे भेड़िया आया चींटी मर गई। अब उन्होंने लोकसभा में कहा भेड़िया आया चींटी मर गई। अरे लोकसभा में जनता के मुद्दे उठाओ, कि वहाँ भेड़िया का मुद्दा उठा रहे हो? वहाँ चींटी कहाँ पहुँच गई लोकसभा में? तो पत्रकार साहब बहुत गड़बड़ है झाला, देश कहाँ जा रहा है ये उन्हें नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो बयान दे रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, मतलब राक्षस बता दिया सीधा सीधा जनता को जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। गिरी हुई मानसिकता है, गिरी हुई मानसिकता है। आप अच्छे हैं, आप जान रहे हो, सब पब्लिक खुश है। देखिए भाई साहब, इनका चेहरा देखिए आप, ये दुखी हैं, पूछिए आप क्या इनका चेहरा, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं? दुखी है या खुश है? पूछ लीजिए आप, दुखी है या खुश है? खुश हैं भाई, खुश है एकदम, बिल्कुल। लोग बड़े दुखी हैं। ना काहे को दुखी है? अपना पूछिए, मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल नीचे देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक हाथ इनके कमर पर है। ये सिद्ध करता है मजे में पहले से, बस बात खत्म हो गई। अब सुरजेवाला, बैंगन वाला, झंडू वाला, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। पहले ही हाथ जोड़ लिया आपने। अरे दो चार पहले नहीं जोड़े, लेकिन हम ट्यूशन पढ़ाएंगे जाके, आपने हाथ जोड़, ट्यूशन पढ़ाएंगे जाके, इसलिए थोड़ा पढ़ाते हैं आप, शिक्षक हैं। तो शिक्षक के नाते देश की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या वाकई में सही दिशा में जा रही हैं या कुछ गड़बड़ है इसमें? अब देखिए भाई साहब, रही बात व्यवस्था की, महंगाई तो है ही भाई, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई है। लेकिन महंगाई के साथ साथ हम ये भी तो अंदाज़ा लगाएं कि हमारी इनकम भी बढ़ी है। जो 10 वर्ष पहले 1200 में गेहूँ था, किसान अब उसे 2500 में बेच रहा है। 1200 का 2500 जब हम गेहूँ बेच सकते हैं किसान होके, तो क्या हम इस चीज़ को 100 रुपया किलो नहीं खरीद सकते हैं? आप बताइए हमें, क्यों भाई साहब गलत कह रहे हैं, बताइए आप। अच्छा ये 1200 में था, आप मानते हो? अब 2500 में बिक रहा है, तो 2500 1200 का हम अपनी ब्लैक मनी। अगर ये बताइए, राहुल गांधी आपके स्टूडेंट होते, एक मिनट, राहुल गांधी आपके स्टूडेंट होते तो उनको क्या शिक्षा देते, क्या पढ़ाते कि वो प्रधानमंत्री बन पाए? एमए बीएड हूँ, एमए इंग्लिश हूँ, एमए हिंदी हूँ। सबसे पहले उन्हें हम हिंदी पढ़ाते, क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, और उन्हें बोलना सिखाते। और दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश वो खुद ही फॉरवर्ड हैं, ब्रिटिश इंग्लिश बोल लेते हैं, तो इंग्लिश हम पढ़ा नहीं पाते। और क्या शिक्षा देते, ट्रिक क्या देते प्रधानमंत्री बनने की? ट्रिक तो उनके पास है। क्या ट्रिक है, बन क्यों नहीं पा रहे प्रधानमंत्री फिर? ट्रिक उनके पास ये है कि वो पब्लिक का मूड नहीं अभी समझ पा रहे हैं कि पब्लिक क्या चाह रही है, मेन चीज़ है। पत्रकार साहब, आप खुद ही राहुल गांधी की जब हमारे से प्रश्न पूछते तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसा क्यों? राहुल गांधी का नाम लेते ही लोग हंस देते हैं, ऐसा क्यों? बस उसका उत्तर मिल गया आपको। राहुल गांधी का नाम लेते लोग हंस क्यों जाते हैं? खुशी है। खुशी है? मतलब खुशी किस बात की है? राहुल गांधी को क्या लगते हैं? राहुल गांधी की खुशी है, खुशी। अच्छा, उन्हें देख के आप हंसते हैं? भैया ये कह रहा है कि उनका नाम लेते ही लोग हंसते हैं।
इतने अच्छे व्यक्ति हैं। अब इसका अर्थ आप लगाइए स्वयं, पत्रकार हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें। बिना बंटी नाम हुआ बंटी जी आपको क्या लगता है, कह रहे महंगाई बेरोजगारी है, परेशान कर रखा मोदी ने तो। भाई महंगाई तो काम के ऊपर डिपेंड करती है। कोई जैसा काम है उस हिसाब से महंगाई हो रही है। महंगाई तो खैर कुछ भी ना है, इतनी महंगाई कोई ज़्यादा खास भी नहीं है भाई। पहले 3,000 रुपये सैलरी थी, आज 13,000 रुपये सैलरी, ऐसे कमाई ऐसे खर्चे। 3,000 रुपये सैलरी थी। पहले काम के टाइम पे बेलदार 400 में लग रहा है, आज बेलदार को 600 में मिल रहे हैं। तो जैसे कमाई होगी वैसे खर्चे होंगे भैया। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी है, मोदी ने यही करा और कुछ करा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, काम को सब ठीक ठाक है। मोदी बढ़िया है हमारे लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक बढ़िया है आपके लिए। हाँ जी। राहुल गांधी आ गए हैं, संसद में बैठ रहे हैं, अब तो सांसद फिर से बन गए हैं। भैया देखो सरकार तो किसी की ही आवे, करना तो फिर ही पड़ेगा हमें। चाहे सरकार मायावती की आवे, चाहे कांग्रेस की आवे, चाहे बीजेपी की आवे, हमें तो कर का खाना फिर ही पड़ेगा। क्या खाना खुद। हाँ जी, काम तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी जब से आए कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। नहीं, कानून व्यवस्था बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार बहुत बढ़िया है। काम भी बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। क्या जानते हैं, मतलब कर रही है वाकई में हिंदू मुस्लिम या नहीं? ये बीज बो रहे हैं, अब बीज बो रहे हैं। कैसा बीज बो दिया आपके मन में, क्या बीज बो दिया इन्होंने? हमें सबको हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया। और पहले एक जुड़े हुए थे, एक जगह थे, अब कैसे अलग हो गए? कैसे अलग? इन्होंने बीज बोए, मोटी सरकार अब जाओगी ना, अलग हो गए। मतलब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कैसे लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? कुछ बता सकते हैं क्या दर्शकों को कि कैसे लगता है कि हिंदू मुस्लिम? एक बार एक इंसान को चारों तरफ घुमाओ तो खोपड़ी घूमती है। और एक ना गरीब देख रहे हो ना अमीर देख रहे, सब अपनी नोट कर रहे, सब अपना नोट भर रहे। किसी आपने कितने नोट भरे? हमने हम तो एक नोट भर सकते हैं रोटी में, रोटी खा ली बस, सबसे बड़ी रोटी खा ली, काम खत्म।